आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं डीएलएड का। ठीक, ये चैप्टर नंबर 6 है और हम लोग जिस बुक को प्रीफर कर रहे हैं, राधा पब्लिकेशन, हम लोग उसी से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आया है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसा कि आप 9th में, 10th में, 11th 12th जो भी पढ़ाई किए होंगे उसमें कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो 6 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 6 टर्म्स है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन्हीं को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमको इसी के बारे में चर्चा करना है, इसी के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। वैसे त्रिकोणमिति का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हम पहले डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज में कैसे किसी भुजा की माप से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, या इनका वैल्यू देने के कारण हम कैसे किसी साइड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज, किसी और त्रिभुज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको मान लिए ए बी सी और बी पे हम बना दिए समकोण यानी 90 डिग्री। तो पहला चीज तो आप ये जान लीजिए, समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। ठीक, तो ये 3 भुजाएं हैं। इन तीन भुजाओं में किसी को लंब बोलते हैं, किसी को आधार बोलते हैं, किसी को कर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसका नाम क्या है। 90 डिग्री यानी जहाँ पे समकोण बन रहा है उसके सामने जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे कर्ण। यानी ये बी पे 90 बन रहा है तो बी के सामने कौन सी भुजा है, एसी, यानी भुजा एसी को हम बोलेंगे कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। क्लियर है। उसके बाद से या तो हम इसको लंब बोल सकते हैं या तो इसको लंब, मतलब इन दोनों में इसको लंब या आधार दोनों बोल सकते हैं। लंब या आधार दोनों बोल सकते हैं, लेकिन एक इसमें सिचुएशन है। अगर ये एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है तब, जैसे अगर हम केवल पाइथागोरस पढ़ते, केवल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते, तो हमको ये इसको हम लंब भी कह सकते थे, आधार भी कह सकते थे, इसको भी लंब या आधार कुछ भी कह सकते थे। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कोण, कोण के बारे में चर्चा होगा। जैसे अगर हम इस कोण के बारे में चर्चा करें, ठीक है, थीटा। ठीक, तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि साइन थीटा का मान पूछ दिया, कॉस थीटा का मान पूछ दिया और ये एंगल हम शो कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। ठीक है, इस कोण वाली जो कोण है इसके सामने जो भुजा उसको क्या बोलेंगे, लंब। देखिए, ये हो गया लंब और इसको बोलेंगे हम आधार। ठीक है, ये बहुत जरूरी है इसको जानना। एक और हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी सी, नोटेशन सेम है और ये 90 डिग्री यानी समकोण पे है। और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हम ये एंगल यूज कर रहे हैं थीटा, इस सिचुएशन में इसको तो कर्ण हमेशा बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 90 के सामने है। लेकिन अब इसको हम बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, अब देखिए सेम फिगर है, लेकिन एंगल सी से अगर हम ए पे शिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम ए का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए लंब ए बी हो गया, लेकिन इस सिचुएशन में लंब बी सी हो गया।
यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये सी पे कोण बन रहा है तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, आधार, और बी सी क्या हो जाएगा, लंब। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, उनके दिमाग में केवल यही बसा होता है कि ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, वो कोण को ध्यान नहीं देते। क्योंकि आज तक पाइथागोरस आप सॉल्व किए हैं, और पाइथागोरस में ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि हम इसको लंब लें कि इसको आधार लें, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम गलती से लंब की जगह आधार का मान रख दें या और आधार की जगह लंब का मान रख दें, तब भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का सिंबल लगा है। माइनस होता तो फर्क पड़ता, ठीक है, जो साइन होता या आंसर आपका प्लस में आना चाहिए था तो माइनस में आ जाता, माइनस में आना चाहिए था तो प्लस में आ जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम उसमें लंब को आधार या आधार को लंब मान लेते हैं। हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई वेरिएशन नहीं आती है। लेकिन अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम थीटा अगर इसको मान रहे हैं, सॉरी इसको मान रहे हैं, तो लंब ये हो जाएगा, मतलब जहां जिस कोण को हम थीटा ले रहे हैं उसके सामने वाला लंब होगा, ठीक, और जो रेस्ट बच रहा है वो क्या है, आधार है। अब यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आधार, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका बहुत यूज है, अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज आएगा, इसीलिए हम आपको ये पहले बता दिए, ठीक है। अब चलिए कुछ हम रिलेशन देख लेते हैं, आप ये सब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा या पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आपको ये अभी आपसे हम ये बोले हैं कि अगर भुजा का मान दिया होगा तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक से सब वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। और अगर साइन थीटा, कॉस थीटा ये त्रिकोणमिति फलन जो दिया हुआ है, अगर ये दे दिया आपके पास तो आप भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसे हम एक यहाँ फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिससे आपको क्लियर होगा। ये हम थीटा मान रहे हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ये हमारा कहलाएगा कर्ण, ये कहलाएगा आधार, और ये कहलाएगा लंब, ठीक है। अब देखिए ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी फार्मूला क्या बनेगा, ए बी बटे ए सी, ए बी लंब और बटे कर्ण ए सी, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बी सी और कर्ण ए सी। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, टेन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार, मतलब इसमें कर्ण का हम यूज नहीं करते, केवल लंब और आधार हमारे पास हो तो ये सॉल्व हो सकता है, यानी ए बी बटे बी सी। फिर होता है कोसेक, तो जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी एक बटे साइन थीटा, ठीक। देखिए इसका उल्टा होता है कोसेक, इसका उल्टा होता है सेक, और इसका उल्टा होता है कॉट, ठीक। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा का मतलब क्या है कि हमको इसका जो फार्मूला उसी का रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटे लंब, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, कर्ण क्या है ए सी और लंब क्या है ए बी, ये फार्मूला बनेगा। फिर आता है आपका सेक थीटा। अब सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा यानी इसका रेसिप्रोकल करना, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं AC बटे
BC। इसके बाद cot थीटा आ जाता है, ये होता है tan का उल्टा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और आधार हमारे पास है BC और लंब कितना है AB। ठीक है, और ये जरा हमको पता होना चाहिए कि कैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। अगर ये तीन आपको याद है, 1 2 3, ठीक, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, तो आप इन बाकी तीनों का निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। साइन कोसेक का, कॉस सेक का, टैन कॉट का। क्लियर है। अब मान लीजिए आपको याद नहीं होता है तो उसके लिए क्या तरीका है, एक आपको शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए होता है एक फार्मूला आप लोग सुने होंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। तो यहां पे जो सिंबल एल है, एल मतलब है लंब, ठीक, ए मतलब है आधार, ठीक, और के का मतलब है कर्ण। ये नोटेशन है। अब देखिए एल बाई के एक बना, फिर सेकेंड ए बाई के बना, और थर्ड एल बाई ए, यानी एक बना ये, एक बना ये और एक बना ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखे थे, साइन, तो ये हो गया साइन का फार्मूला, ये हो गया कॉस का फार्मूला, और ये हो गया टैन का फार्मूला। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई के, माने लंब बटे कर्ण। मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। साइन थीटा बराबर एल बाई के, एल बाई के का मतलब लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब ए बाई के, मतलब आधार बटे कर्ण। टैन थीटा एल बाई ए, मतलब लंब बटे आधार। यानी आप इसका यूज कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ये आपका ट्रिक है याद करने के लिए, शॉर्टकट। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा इस सेक्शन को, जिससे आपको ये कभी भूलेगा तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए लाल बटे कक्का। अब लाल बटे काका मत लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या है, तीन तीन अल्फाबेट है। ठीक, तो काका नहीं है, कक्का है, कक्का, के ए। तो यहां तक आपको कुछ समझ में आया होगा लगभग कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ठीक, या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कैसे हम समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की भुजाओं से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, और अगर इसमें कोई डाउट रहा होगा तो आज जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कोशिश करिए कि जब अपलोड हो जा रहा है तो आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर दीजिए, ठीक, जिससे कि हम अगला लेक्चर जब बनाएं तो आपका जो डाउट रहे उसको हम अगले लेक्चर में क्लियर कर दें। इसीलिए जो भी आप लेक्चर देखिएगा उसको जिस दिन अपलोड किया जाए, जिस दिन आपके पास उसका लिंक मिल जाए, उसी दिन आप उसको देख लीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद देखेंगे तो फिर आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। वैसे अगर आप आज देख लेते हैं तो हम कमेंट पढ़ लेंगे और कल जब फिर वीडियो बनाएंगे तो आपका पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है, डाउट को हम उसमें पहले डिस्कशन कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। तो जो भी है राधा पब्लिकेशन का जो बुक है, जो भी वहाँ से आपका क्वेश्चन फंसता है, ठीक, आप हमारे पास ये वीडियो का लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा। और ये पॉसिबल तभी होगा कि अगर आज अपलोड हो रहा है, आज लिंक आपको मिल रहा है, तो आज ही आप करना है, क्योंकि अगर आप 2 दिन बाद करेंगे फिर कमेंट करने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आपको लिंक मिल जाए तुरंत उसको देखिए, और देखने के बाद आप जो भी डाउट है या जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें सभी डाउट्स को क्लियर करा देंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन फंसा होगा उसको बताएंगे। तो चलिए हम इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आखिर कैसे, अभी तक फार्मूला था, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो समकोण है, यानी कि एक प्रकार का समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लें।
ठीक, ये बन गया। अब ABC हम कहीं पे नहीं लिख देंगे, जैसे कहा वैसे लिखना है। यहाँ बोला है कि कोण B समकोण, और इन तीनों में समकोण कौन है, ये वाला है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी इसको हम लिखेंगे B। कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अब बाकी हम ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इसको ए यहाँ लिख दिए और यहाँ पे C लिख दिए। अब कह रहा है कोण C के लिए, यानी कोण C को हमको थीटा मान के चलना है। कोण ये कहता कोण A के लिए तो हम इसको थीटा मानते, लेकिन क्या बोला है कोण C के लिए तो हम इसको थीटा मानेंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, मतलब आपको यहाँ से फार्मूला लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक और सेक थीटा। ठीक है, तो नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा L बाई क्या होगा, क्या होगा ना, लंब बटे कर्ण। तो क्या हम लिखेंगे, लंब, पहले फार्मूला एग्जैक्ट लिखिए, लंब बटे कर्ण। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग लंब कौन सा हुआ, AB, कर्ण कौन सा हुआ, AC। यही हुआ ना, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा क्योंकि 90 के सामने बना है, और इसके इस एंगल के सामने जो है वो कहलाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। अगर इसी क्वेश्चन में इसको हम C मानते और इसको A मानते तो थीटा यहाँ बनता, तो ये लंब होता और ये आधार होता। ठीक है, फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे आधार हमारा क्या है, आधार है BC और कर्ण है AC, तो हो जाएगा BC बटे AC। फिर tan थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, ये हो गया। उसके बाद कोसेक, तो कोसेक थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल किसका, साइन थीटा का, यानी लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। वो लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब हो गया, तो कर्ण हो गया AC और लंब हो गया AB। ठीक है, फिर होता है सेक थीटा, तो ये होता है कॉस का उल्टा, यानी हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, AC है, और आधार BC। फिर लास्ट हमारा कॉट थीटा, ये होता है tan का उल्टा, और tan क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना होगा BC और लंब कितना होगा, ये आपका आंसर होगा सर। ठीक है, यही आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जब त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो यानी आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे चूंकि भुजाओं का माप नहीं दिया था, ठीक, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि भुजाओं का माप दे देगा। ठीक है, भुजाओं का माप दे देगा तो भी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें भुजा से संबंधित कोई माप भी दिया होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये फिगर दिया होगा, B को समकोण मान लिए, ठीक, और ये एंगल हो गया थीटा, और आपसे बोल रहा है, अब देखिए साइड का मान दे दिया, जैसे ये दे दिया है 2, छोड़ दीजिए इसको हम 4 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं, तो 4 चौका 16, 16 ना 25, और ये मान लीजिए 5 है, यानी ये AB 4 है और BC 3 है और AC 5 है। आपको एंगल कौन सा लेना है, C। ठीक है, C पे एंगल लेना है, और आपको त्रिकोणमितीय फलन जितने भी हैं 6 है, 6 को फाइंड करना है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसके अकॉर्डिंग ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा कर्ण, ये कहलाएगा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। फिर सेकेंड कॉस थीटा, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कट। अब देखिए आधार कितना है, 3 है, 3 लिख दिए। कट कितना है, 5, 5 लिख दिए। ये आपका आंसर। तीसरा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। ये आपका हो गया आंसर। फिर होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल किसका, साइन थीटा का, तो हो जाएगा 5/4। ये आंसर। सेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस कितना है 3/5, तो हो जाएगा 5/3। फिर लास्ट कॉट थीटा, कॉट किसका अपोजिट है, tan का, tan 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि या तो तीनों भुजाओं का माप दे दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, ठीक है। फिर अगर दे दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। अगर दिया रहेगा तो मान रख देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो ए बी, बी सी और ए सी के फॉर्म में हम आंसर पुट करेंगे। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें एंगल हम ये मानेंगे। अभी एंगल हमारा क्या था, सी पे था। अगला जो क्वेश्चन है वो एंगल किस पे है, ए पे है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक कोई समकोण त्रिभुज है, और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज के अलावा कोई और त्रिभुज होगा तो नहीं होगा, ठीक। ये मान लीजिए बी समकोण हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब एंगल हम ले रहे हैं ये थीटा, तो जब ये एंगल थीटा होगा और साइन थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ये जिसको समझ में आ गया तो कोई डाउट तो नहीं है, होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। अब मान लीजिए ए बी का मान दे दिया है 4, बी सी का मान दे दिया है 3, और ए सी का मान दे दिया है 5, ठीक है। 4 3 5। अब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। फिर वही पुराना फार्मूला, लंब हमारे पास कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5। ये आपका हो गया पहला आंसर। सेकंड कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ये हो गया आपका आंसर। फिर हम लोग का आता है tan थीटा, तो tan थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा, इस एंगल के लिए लंब ये है यानी 3, और आधार कितना है 4। ये हमारा आंसर हो गया। फिर चौथा जो फलन है कोसेक थीटा, ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना था, कर्ण हमारा 5 था, और लंब कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा 5/3। देखिए इसका रेसिप्रोकल आया 3/5, 5/3। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। फिर आ गया सेक थीटा, तो ये होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमको पता है 5 और आधार कितना है 4। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इसका रेसिप्रोकल आ गया, 4/5 आया था कॉस का, और 5/4 आ गया सेक का। फिर छठा क्वेश्चन है कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार कितना है, आधार है 4 और लंब कितना है 3। ये हो गया। देखिए 3/4 आया था tan का, उसका उल्टा करिए तो 4/3। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको करेंगे। एक और हम क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपका जो भी अब तक का डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और पेन कॉपी के साथ बैठा करिए। ये नहीं कि बस जैसे मूवी सीरियल देखते हैं ऑन कर लिए और
सो के देखना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉपी किताब पेन जो भी है वो सब लेके बैठना है, आराम से चेयर पे लेके बैठिए और पढ़िए, तब जाके काम होगा। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ बी को समकोण मान लिए, ये ए हो गया और ये सी, इसको हम कह दिए थीटा और इसको कह दिए बीटा, इसको ये बीटा का सिंबल है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि आप साइन थीटा और साइन बीटा, फिर कॉस थीटा कॉस बीटा, टेन थीटा और टेन बीटा, इसका आपको मान याद करना है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम साइन थीटा सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं, ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे क्या यूज किया है, थीटा यूज किया है, ठीक। अब थीटा यूज किया है तो मतलब हम कौन सा कोण लिए, ये लिए हैं, इसके लिए हमको साइन फाइंड करना है, और इसके लिए जब साइन फाइंड करेंगे तो इसके लिए लंब ये बनेगा, थीटा के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा BC, जैसे इसका मान हम लिख दे रहे हैं 4 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 3, ठीक, और कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब यही अगर हम साइन बीटा निकालना है, ठीक, इसका भी फार्मूला सेम, लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो जाएगा, कैसे। अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, बीटा। अब इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या रहेगा, लंब, ठीक है। इसके सामने ये जब लिए थे तो ये लंब था, और जब ये कोण लेंगे तो हमारा ये भी लंब हो जाएगा। अब देखिए लंब हमारा कितना हो जाएगा 4, और कर्ण तो चेंज होना ही नहीं है, एंगल भले से चेंज हो जाए लेकिन कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण तो आपका वही है, इकलौता है। फिर आपसे पूछा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, अब देखिए ये थीटा एंगल लिए हैं तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, हो जाता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब थीटा के लिए आधार क्या होगा 4, कर्ण क्या होगा 5, ठीक, ये सब आपके आंसर आते जा रहे हैं। फिर आपको कॉस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा का भी फार्मूला आधार बटे कर्ण ही होगा, ऐसा नहीं कि फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन आधार कुछ और हो गया और लंब कुछ और हो गया। अब बीटा बोल रहा है तो बीटा ये एंगल है, तो इसके लिए आधार बनेगा ये 3 और कर्ण बनेगा 5। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो रहा है ना क्लियर। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया, ये फाइंड करना है टेन थीटा। अब टेन थीटा ये फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो एंगल कौन सा ले रहा है ये, तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ लंब का मान कितना होगा 3 और आधार का मान कितना होगा 4। यही अगर हम टेन बीटा निकालें तो फार्मूला सेम होगा, लेकिन इसमें लंब चेंज होगा क्योंकि एंगल हम ये यूज कर रहे हैं, तो लंब कौन होगा इसके सामने वाला, यानी 4 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका सारा आंसर, ठीक है। ये सब आपका आंसर हो गया, कुछ बचा नहीं है ना, 2 4 6, ठीक, 6 था 6 हो गया। इसको देखते रहना, ठीक है। तो ये तो आपका वो टाइप हो गया, पहला टाइप जिसमें आपको तीनों भुजा का मान दिया है और आपको त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। लेकिन इसका सेकंड टाइप है जिसमें आपको एक कोण देगा और तीनों में से कोई एक भुजा का मान दे देगा, और आपको बाकी जो 2 भुजा का मान नहीं दिया उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में मान कितना, जैसे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री कितना होता है, 45 कितना है, 60 कितना है, 30 कितना है, वो वैल्यू आपको पता करना होगा। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, और आप लोग अपने बुक से जो भी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको सेमेस्टर में जो भी अच्छा लगे आप क्या करेंगे वहाँ से सॉल्व करेंगे, और आपके पास जो भी बुक होगा आप उसको प्रीफर करिएगा, ठीक।
जो भी आपको क्वेश्चन लगाना होगा, लेकिन क्वेश्चन आप वही लगाइएगा जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे उसमें आपको भुजा दिया होगा और आपको त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। क्लियर ना? बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोण वाले पे, कि कोण का मान दिया और भुजा का मान दिया तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा ये वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करिए। जो का आपका क्वेश्चन डाउट मिल रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आज ही कर दीजिए। जब भी ये लिंक आपको मिल जाए तुरंत करिए, ताकि उस कमेंट को पढ़ के हम अगला वीडियो बनाएं और पहले आपका जो भी डाउट है या जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है उस क्वेश्चन पे डिस्कस करें, उसके बाद हम आगे चलें। तो आप देख रहे थे द होप क्लासेस, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।